दाएं से या बाएं से, ऊपर से या नीचे से, कहीं से भी देखिए ये पर्वत शिवलिंग ही नजर आएगा। इस शिवलिंग के शिखर पर विराजमान हैं साक्षात नंदी महाराज। इसे महज प्रतिमा समझना एक बड़ी चूक होगी, क्योंकि यह सामान्य मूर्ति नहीं, एक साक्ष्य है। ये एक सामान्य पर्वत नहीं, शिव पुराण का जीता जागता अध्याय है। अध्याय समुद्र मंथन के अनसुने किस्से का और साक्ष्य है महादेव की संजीवनी का। संजीवनी के नाम सुनते ही रामायण का ध्यान आता है, लेकिन एक संजीवनी ऐसी थी जिसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद शिव ने तैयार किया था। अब ये कोई जड़ी बूटी या कोई पौधा नहीं था, बल्कि औषधीय गुणों से युक्त मक्खन था, जिससे उनके सबसे प्रिय गण, सबसे बड़े गण यानी नंदी का उपचार हुआ और उन्हें जीवन दान मिला। ये सुनने के बाद सवाल आना दिमाग में लाजमी है कि इसके साक्ष्य क्या हैं, इसकी निशानियां क्या आज भी मौजूद हैं और पूरी कथा क्या है। तो इसका साक्ष्य लोगों के अनुसार इस शिवलिंग नुमा पर्वत के शिखर पर मौजूद है, वो भी एक प्रतिमा के रूप में, नंदी की प्रतिमा, उसी स्थान पर जहां नंदी का उपचार इसी संजीवनी से हुआ जो शिव से जुड़ी संजीवनी है। इसके अलावा लोगों का दावा यह है कि इस पर्वत पर आज भी वो शिवलिंग मौजूद है जिससे मक्खन निकलता है, वो भी औषधीय गुणों से युक्त। वो पौराणिक शिवलिंग आज भी है। उस शिवलिंग से मक्खन आज भी निकलता है। उस मक्खन में आज भी औषधीय गुण मौजूद हैं। अभी क्या है कि हम मक्खन लेके सब लोग खाते हैं हम लोग, और बाद में क्या है इसके ऊपर हम कुछ डालते हैं, डाल दिया तो पूरा तंप होता है, कूल हो जाता है, ऐसे भी कूल होता है, और सिर में डालते हैं फिर कूल होता है, सब कुछ है होता है। हीट होता, टेंशन होता, नेಮ್ಮದಿ शांति होता। गॉड का वो मिराकल विस्मय है, कभी भी ये नहीं होता अभी, इसलिए बिलीव है गॉड ही इज देयर। शिवलिंग से मक्खन कैसे निकल सकता है? मक्खन में इलाज की दिव्य शक्ति कहां से आती है? अगर दावा झूठा है तो लोगों के हाथ में ये माखन कहां से आया था? अगर कहानी सच्ची है तो इसका कहीं जिक्र क्यों नहीं मिलता? आज देखिए शिव पुराण का एक ऐसा दृश्य जिसकी कहानी पौराणिक है, लेकिन उसका साक्ष्य आज भी लोगों को चौंकाता है। हम थे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 55 किलोमीटर दूर दोब्बसपेट नाम की जगह पर। वो पर्वत सामने था, वहीं था वो शिवलिंग जिसमें से मक्खन निकलता था। इसी पहाड़ पर था वो शिखर जहां उस औषधीय मक्खन से नंदी महाराज का उपचार हुआ था। शिखर तक जाने वाली सीढ़ियां भी सामने थीं।
बीच रास्ते में पड़ता था वो चमत्कारी शिवलिंग। लेकिन वो दृश्य तभी समझ में आएंगे जब उनकी कहानी जान लेंगे। ये बात उस समय की है जब समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला था। तब महादेव ने विष पीकर सृष्टि की रक्षा की और नीलकंठ कहलाए। इस दौरान विष की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। पृथ्वी को बचाने के लिए नंदी महाराज ने विष की बूंदों को तुरंत ग्रहण कर लिया, लेकिन कालकूट विष से नंदी बीमार पड़ गए। समुद्र मंथन होने के बाद उधर क्या उधर विष आया था। विष के वो शिव ने पीकर को थोड़ा सा बिंदु बसवना ने पी लिया था और तब बीमार पड़ के टाइम पे नंदी बीमार पड़ गया तो उसको क्या बोलते हैं जो जैसा ट्रीटमेंट देना चला कुछ बीमार के बाहर आने के लिए हमारा इधर शिवजी इधर हो गए, प्रकट हो गए। अपने प्रिय गण को बचाने के लिए शिवजी धरती पर आए। एक स्वयंभू शिवलिंग के रूप में स्थापित हुए। शिवलिंग से औषधि युक्त मक्खन निकला और उस मक्खन से नंदी महाराज का इलाज किया गया। तो उसी मक्खन से नंदी का उपचार हुआ। उपचार होगा और दूसरा उपचार किया था वो भी नहीं होगा। हाँ, मतलब सिर्फ यही उपचार था। ये उपचार था। तो तब से शिव जी यहाँ पर है। शिव जी इधर विराजमान हो गया। मान्यता के मुताबिक विष की वो बूंदें इसी शिखर पर गिरी थीं। नंदी महाराज ने यहीं विष ग्रहण किया था। यहीं वो बीमार पड़े थे और उन्हें बचाने के लिए भगवान शिव यहीं शिवलिंग के रूप में स्थापित हुए थे, जिसमें से निकले मक्खन से नंदी महाराज का इलाज हुआ था। यहाँ पे समुद्र मंथन के बाद में खुद शिवजी आके यहाँ पे स्थापित हुए थे स्वयंभू के रूप में, और इसीलिए हमारे लिए और हमारे पुरातन जो भी धर्म है उनके लिए ये शिवलिंग सबसे पुरातन माना जाता है। वो यहाँ का कहानी है ऐसे। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो शिवलिंग अगर आप देखे होंगे तो घी से मक्खन बनने का एक यहाँ पे परिक्रमा होता है एक तरीके से। घटना पौराणिक है, लेकिन दावे के मुताबिक उसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। वो शिवलिंग, उससे निकलने वाला मक्खन, मक्खन में औषधीय गुण, सब कुछ आज भी मौजूद है। कहते हैं अभिषेक के लिए जैसे ही उस स्वयंभू शिवलिंग पर घी रखा जाता है, लोगों की आंखों के सामने वो मक्खन में तब्दील हो जाता है। मक्खन को लेके वो बसवना को कुछ दिया तो बसवना ने ठीक हो गया। बाद उसी इसमें बहुत सारा है, ऊपर गया तो लिंगू है, लिंगू के ऊपर आप घी डाला तो मक्खन हो जाता है। वो कैसा होता है अभी साइंस में भी कुछ भी पता नहीं, कैसा होता है साइंस में भी कुछ पता नहीं।